रिवीजन करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होता है ना मैथ में, वो होता है रिवीजन एक्सरसाइजेस। यानी कि रिवीजन एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि हमने इससे पिछले वर्ग में जो पढ़ा था, जो सवाल बनाया था, उसी से संबंधित कुछ सवाल इसमें दिए गए हैं। तो इसको हमको पहले तो हम समझते तो हैं, उसको फिर से देखना है, सॉल्व करना है। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा फिर नया शुरू होगा सिलेबस। तो चलिए, सबसे पहला है, अपनी किताब खोल लीजिएगा तो फिर मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, यानी कि 1 से 50 तक में की जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं 1 to 50, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक, 50 तक। इसमें कुछ बॉक्स बना दिए गए हैं और उस बॉक्स में से आपको जो मिसिंग बॉक्स है उसमें डालने हैं नंबर। ऐसे करके पहले बॉक्स बना देते हैं, उसमें कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्स हैं। ऐसे ऐसे अगर 5 लाइन रो बना दिए जाए तो 50 हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो बॉक्स बनाते जाएंगे। पहले बॉक्स पूरा कर लेंगे बना के, और उसके बाद इसमें हम नंबर डालेंगे। कहीं कहीं नंबर डाला रहेगा और जो नहीं डाला हुआ है उसको हमने पूरा करना है। यही पहला क्वेश्चन है। तो इसको आप ठीक से ध्यान से देखिए कि कैसे सर जी बता रहे हैं, आपको उसी आधार पर इसको सॉल्व करना है। चलिए, ये 3 लाइन हो गया। चौथा, चौथी कड़ी अगर पूरी हो जाएगी तो फिर लास्ट में आखिरी। चलिए, हम दिखाने के लिए आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो पूरा कर ही देते हैं, क्यों छोड़ेंगे लाइन के लिए। ये बॉक्स पूरा कर दें और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नंबर डालेंगे। नंबर तो आप लोग जानते हैं, 1 से लेके 50 तक तो सबको आता होगा। हमने पहले क्लास में सीखा था, इससे पहले यूकेजी में। कितना अच्छा मैडम ने सबको सिखाया था, बताया था, हमने जांच भी किया था, आप लोग सब जानते हो। चलिए, इसमें देखिए, पहला में 1 दे दिया, इसमें 3 दे दिया, और क्या है, तो यहाँ 6 दे दिया, 6 दे दिया। उसके बाद 12 15 19 दे दिया, 12 15 19। अगले में क्या है, 21 24 27 30, 21 24 27, और इसमें डाल दिया 30। फिर 33 36 39, 33 36 36, और इसमें 39, और लास्ट वाले क्या है, 41 और 45, 41 और 45। अब आपको क्या करना है, तो इसमें हमने जो मिसिंग है, जैसे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जो जो खाना खाली है उसको हमको भरने हैं और सही नंबर होने चाहिए। काउंटिंग तो हमको आती ही है। अगर हमको काउंटिंग आती है तो हम काउंट करके देख लेंगे, जहां जो आएगा उसमें डाल देंगे। देखिए, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 दिया हुआ ही है, उसके बाद 7 8 9 10। ठीक है, ये लाइन पूरा। 10 के बाद क्या होगा, 11 12 दिया हुआ है, तो आगे क्या हो जाएगा, 13। इसमें क्या लगाएंगे, 14। ऐसे 15 16 17 18 19 करते हम लोग क्या करेंगे, तो इस कहानी को पूरा कर देंगे। 41 के बाद 42 43 45 41 42 43 45, यहाँ हो जाएगा 46 47
50। ऐसे करेंगे, आप लोगों को करना है, सारा नहीं बताए हैं, हम आपको प्रोसेस बताए हैं कि कैसे करते हैं। इस तरह से करते करते हमारा ये कॉलम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझे इसको तो अच्छी बात है, लेकिन फिर से करके देखिए इसको। इसमें बॉक्स बना लेंगे पहले, उसके बाद जो नंबर इसमें डाला हुआ है बुक में उसको ऐसे नंबर डाल देंगे और काउंट करते जाएंगे, एक एक करके काउंट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक करना है हम लोगों को, 50 तक करने हैं। अगर 50 तक कर लिए तो ये सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, एक सवाल हमने बना लिया। और दूसरा सवाल जो है ठीक इसका उल्टा है। ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इसी प्रकार का सवाल है, लेकिन यह क्या, इसका उल्टा, ठीक इसका रिवर्स, इसका रिवर्स है। तो इसका रिवर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वैसे ही बॉक्स बनाने पड़ेंगे, सारे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स बनाने के बाद उसमें फिर उल्टा नंबर डालना है। इसमें कैसे नंबर डालने हैं, उल्टे। इसको खत्म करते हैं इस सवाल को, फिर से दूसरा सवाल शुरू करेंगे हम लोग। ठीक इसी सवाल का उल्टा है, ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 50 तक, दूसरे में क्या है, तो 50 से लेकर 1 तक। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमको पता चल जाएगा हमको करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 50 to 1, फ्रॉम 50 to 1, यानी कि रिवर्स काउंटिंग, इसको बैक काउंटिंग भी कोई कोई बोलते हैं। और सब सच्चाई ये है कि इसका नाम है रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती। हम लोग तो गिनती सीखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक हम लोग गिन लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमको उल्टी गिनती की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम सीखते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या है, वहां से 1 था, इसमें क्या है, तो 50। सबसे पहला नंबर क्या है, 50। उसके बाद है यहां है 46, 46 के बाद यहां है कोने में 42, उसके बाद नीचे में है क्या, 37 32, यहां है 37 और यहां है 32। उसके बाद है 29 26 21, 29 यहां होगा, पहला होगा 29, उसके बाद 26 और क्या है 21, इसमें आएगा 21, 18 15, 18 15, 15 के बाद है 8 और 4, 8 और 4, इतना इसमें नंबर डाला हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम को पूरा करना है। देखिए करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन वो लीगल काम नहीं होगा, आपको उल्टे करने हैं, रिवर्स करने हैं। तो रिवर्स में 50 से पहले क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, 50 से पहले क्या जाता है, 49 होता है कि नहीं, 49 के बाद 50 होता है कि नहीं। इसी तरह 49 के पहले क्या आएगा, 1 माइनस करने जाएंगे तो कितना आएगा, 48, 48 से पहले क्या आ जाएगा, 47, 47 से पहले 46, 46 से पहले 45, 45 से पहले 44, 44 से पहले 43, 43 से पहले 42 लिखा हुआ है ही, और 42 से पहले क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, अब 40 से पहले क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, 40
40 से पहले 39, 39 से पहले 38, 41 आएगा यहाँ, 42 के बाद क्या आ जाएगा 41, और 41 से पहले क्या जाएगा 40, 40 से पहले 39, 39 से पहले 38, फिर 37, 36, 35, 35 से पहले 34, 34 से पहले 30, ये 32 दिया हुआ है, 33 आएगा, 33 से पहले 32 और इसके बाद 30, यानी कि इसी तरह से इसको पूरा करते करते नीचे भी क्या आ जाएगा 4 के बाद 3, 3 से पहले 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। ये आपने पूरा करने हैं, हम तो दिखाए हैं कि प्रोसेस कैसे बनाएंगे, कैसे हम बनाने चाहिए, और इसको आप कोशिश करते रहोगे, करते जाओगे तो हम इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ क्या जाना चाहिए क्या 1, यहाँ आना चाहिए 50, तो ये हो गया रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती। रिवर्स करते जाएंगे 50 से पहले 49, 49 से पहले 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। इसी तरह 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 30। इसी प्रकार आते आते हम लोग कहाँ चले आएंगे 1 तक चले आएंगे। ठीक है, 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिया। आपको सबको बार बार सवाल को बनाने हैं अपने कॉपी में। 2 सवाल हमारा बताएंगे आपको, केवल 4 सवाल आपको समझने हैं और इसको बनाने हैं। चलो ज्यादा काम हम करेंगे नहीं, छोटा छोटा काम थोड़ा थोड़ा करेंगे और सीखते जाएंगे, उसी को बार बार करेंगे कि हम सीख पाए। चलिए नंबर 3 में क्या है, राइट द नंबर नेम्स। आप सब जानते होंगे नंबर नेम लिखना। नंबर नेम समझते हैं? नंबर नेम कहते हैं कि जिसको वर्ड में हम लोग लिखते हैं, किसी भी नंबर को अगर वर्ड में लिखे, जैसे 1 तो हम बोल देते हैं, अगर कहेगा लिखने के लिए तो हम एक सीधी डंडी खड़ा कर देते हैं कि 1 हो गया। ये तो हो गया डिजिट में, इसको नंबर में उसको बोलते हैं न्यूमेरल। जब इसको वर्ड में लिखने के लिए कहेगा तो हम क्या लिखते हैं O, N और E, 1, पता है ना? ये नंबर नेम कहलाता है। अगर कहेगा नंबर लिखने के लिए 1 तो हमने लिख दिया 1, और नंबर नेम इसका क्या नाम है तो 1, इसका नाम है 1 O, N और E। ऐसे आप लोग जानते हैं 1 से लेके कहां तक 50 तक सबको जानना चाहिए। तो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं इसको अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। 1 ऐसे ही 2 लिखना पड़ेगा तो TWO, ऐसे हम लोग समझते हैं इसको। तो चलिए ये समझने वाली बात अलग है, यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ है बुक में उसको हमको सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, आपको कैसे बनाने हैं। तीसरा क्या है, राइट द नंबर नेम। राइट द नंबर नेम, नंबर नेम, संख्याओं का नाम लिखिए। नाम, क्या नाम है? जैसे सबसे पहले लिखा है और उसको बता भी दिया है आपकी बुक में 23। अब 23 है, इसका नाम लिखना है। क्या है इसका नाम 23। कैसे लिखेंगे TWENTY 20 और 3 THREE 23 हो गया। इसी प्रकार ये तो किताब में भी दिखा दिया गया है, मैंने भी बताया आप लोगों को 23 का क्या नाम लिख दिया हमने 23। इसी प्रकार अब दूसरा लिखेंगे 15, 36, ये 15 है, 15 का नाम लिखेंगे। 36 है, इसका नाम लिखेंगे। या फिर 42 या फिर
34 ये संख्याएं हैं और हमको क्या करना है, ये नंबर्स हैं, इसका नाम हमको नेम लिखने हैं। तो ऐसे कैसे नेम लिखेंगे? 15 जानते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं? SIFTEEN 15 हो गया। फिर लिखना पड़ेगा हमको 36 THIRTY 6 SIX। फिर लिखना है हमको 42 FORTY 40 and 2 42। लास्ट में हमारा यहाँ 34 THIRTY 30 हो गया। इसके आगे लिखना है 4 FOUR हो गया। इसी तरह से हमको ये दो कॉलम में है, एक कॉलम मैंने बता दिया और दूसरा कॉलम जो है आप लोगों को अपने से समझ के लिखना है। क्या क्या था? 27 48 यहाँ है 27 48 29 17 29 17 और 49 आप लोगों को इसका नाम ऐसे ही आगे करके लाइन खींच के इसमें आपको इसका नाम लिखना है। क्या क्या इसका नाम है? नंबर नेम, इनके नेम क्या है आपको उसके सामने लिखना है। इसको भी लिखना है और इसको भी आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। 3 सवाल हमने सॉल्व किया है। हम आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है। अब इसका उल्टा, इसका पहला बताया था, उसका उल्टा दूसरा, उसी तरह ये तीसरा बताया है नंबर 3 क्वेश्चंस। इसके अगेंस्ट में क्या है? नंबर 4 का सवाल जो है वो भी ठीक इसका उल्टा है। उसमें क्या कहता है? राइट द न्यूमेरल्स, यानी कि वर्ड में दिए गए हैं, आपको अंक में लिखने हैं। न्यूमेरल्स इसको बोलते हैं। नंबर आपको लिखने हैं कैसे? अंकों में, डिजिट में। चलिए ये सवाल है आपका 4 लाख सवाल के लिए। इसमें चौथा सवाल क्या है? नंबर 4 में क्वेश्चन कह रहा है राइट द न्यूमेरल्स, राइट द न्यूमेरल्स NUMERALS न्यूमेरल्स। अब चलिए न्यूमेरल्स में क्या है? 29 TWENTY 29 दूसरा है 35 THIRTY 35। तीसरा है 13 THIRTEN 13। फिर है 43 FORTY 3 THREE 43। उसके बाद है 11 ELEVEN। चलिए वैसे ही हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच दिया सबके बीच में और नीचे में, और इसके बाद इसके सामने इसका नाम लिखेंगे, इसका न्यूमेरल्स लिखेंगे। न्यूमेरल्स यानी कि अंकों में इन संख्याओं को हमको क्या करना है? अंकों में लिखना है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरल्स। अब चलिए 29 कैसे लिखते हैं? 29 कौन समझ सकता है इसको? 29 29 29 सीखा था हम लोगों ने। 29 कैसे होता है? 29 29। 35 कैसे होता है? 35 35 35। ये रह गया 13 13 जानते हैं? 11 12 13 कैसे होता है? 1 3 13। इस प्रकार 43 4 3 43 सब ने सीखा हम लोगों ने। 11 11 1 1 11। ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा कॉलम है, आगे दूसरा कॉलम बना के जो जो क्वेश्चन है हमको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है। बताइए और बताया जाए, छोड़ दिया जाए?
सवाल बना लिया तो हमारे लिए कम नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अभ्यास कीजिए अपनी कॉपी पर। और साथ साथ मैं सब बच्चों से कहूंगा कि किताब चाहिए होंगे, जिसके पास किताब है वही तो कर पाएगा, जिसके पास किताब नहीं होगी वो तो कर नहीं पाएगा। इसके लिए जिसके पास किताब नहीं है वो अपना किताब ले लीजिए और आनंद लीजिए, पढ़ाई का मजा लीजिए।